तो आज देखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सीपीयू शेड्यूलिंग से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले जो है मैंने 30 क्वेश्चन कर दिया है जो कि मैंने प्रोसेस टॉपिक से बनाया था। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग उसको जाकर के जरूर देखें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। क्योंकि मैंने जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जो है मैंने इस चैनल पे जो है लगातार वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोग को अभी से ही जो है वो प्रैक्टिस अच्छा हो, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हो वो बेटर हो। तो चलिए हम लोग आज जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से क्वेश्चन बन रहा है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर क्या होता है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो उस वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को जरूर पता होगा ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और आप लोग जो है ये तीनों जो टॉपिक है वो आप लोग जरूर पढ़ें। तो आपसे जो है इससे जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पैचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस दैट आर रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड द वेटिंग एग्जीक्यूट केप्ट ऑन ए लिस्ट इज कॉल। देखिए हमारे यहाँ पे जो है कह रहा है कि जब हमारा प्रोसेस क्या होता है, रिसाइडिंग होता है कहाँ पे, मेन मेमोरी में। और क्या होता है कि रेडी होता है एंड वेट करता है फिर किसके लिए, एग्जीक्यूट के लिए। तब वो मतलब कि वो कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी क्यू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म एज। यानी कि आपसे इंटरवल ऑफ टाइम पूछा है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं और वो प्रोसेस सबमिशन होने के बाद क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उस बीच का जो इंटरवल ऑफ जो टाइम होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। यानी ये देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसको जो मतलब कि सीपीयू टू द फर्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। यानी कि जो हमारा प्रोसेस क्या आएगा, पहले आएगा, वो क्या होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले सर्व होगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी एल्गोरिदम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको चार ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन सूटेबल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो प्रायोरिटी बेस होता है। यानी कि सीपीयू मतलब कि उसको एलोकेट करता है, उस प्रोसेस को एलोकेट करता है फर्स्ट जिसका प्रायोरिटी क्या है, हाई है। तो ये होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन द टाइम क्वांटम। यहाँ पे आपसे देखिए कि पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो कि टाइम क्वांटम डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे जो आपको आपको मैं बता दूं एक कीवर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, टाइम क्वांटम। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर टाइम क्वांटम अगर रहे तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको मारना है सीधे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। क्योंकि राउंड रॉबिन में जो क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस होता है एक टाइम क्वांटम में होता है। तो ये आप लोग क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोसेस आर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप इज कॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्टेप ऑफ ए प्रोसेस एग्जीक्यूशन। यानी आपको बताना है दो स्टेप जो कि प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट ब्रस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम। तो आपसे यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम पूछा है। तो
तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए व्हाट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू। यानी कि जो भी अगर प्रोसेस है वो अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है, रेडी क्यू में स्पेंड कर रहा है, तो वो जो टाइम होता है वो होता है वेटिंग टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टाइम टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। यानी कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो जो भी टाइम लगा सबमिशन टू रिस्पॉन्स, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। आप लोग ये तो सबको पता होना चाहिए कि जब आप लोग सीपीयू एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पता होना चाहिए, और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर कौन कौन सा आता है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन आता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राउंड रॉबिन एक प्रकार का क्या है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज फीफो एल्गोरिदम। फीफो यानी कि आपसे फीफो एल्गोरिदम पूछा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट कम इन फर्स्ट इन द क्यू। यानी कि वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा जो क्यू में क्या होगा, पहले आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फीफो एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग एल्गोरिदम टेंड्स टू मिनिमाइज द प्रोसेस फ्लो टाइम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। यानी कौन सा ऐसा मतलब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है इसका जो एवरेज टाइम होता है वो मिनिमम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, SJF, यानी कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इज सम टाइम कॉल्ड। यानी कि प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज शेड्यूलिंग। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप लोग सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन ही बनता है कि शेड्यूलिंग क्या होता है, व्हाट इज शेड्यूलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउइंग ए जॉब टू यूज द प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव। यानी इसमें आपको पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि नॉन प्रिमिटिव कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी आपको प्रायोरिटी क्या है, तो एक प्रकार का प्रिमिटिव है, राउंड रॉबिन क्या है, एक प्रकार का प्रिमिटिव है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मोस्ट सुटेबल फॉर। यानी कि राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम होता है वो किसके लिए मोस्ट सुटेबल है। तो ये जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। आपको आप बताए थे कि आपको कीवर्ड याद रखना है एक टाइम क्वांटम, तो आपको वहाँ पे जो है वो राउंड रॉबिन से ही क्वेश्चन आता है। तो आज का हमारा जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग से हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।